Are you there? जी सर। ओके बेटा, आपका सेकंड जो टॉपिक है, मजेदार टॉपिक भी कह सकते हैं। और क्योंकि ये रियल लाइफ में आपकी बहुत चीजें सामने से आएंगी। हम बात करते हैं हमारी कम्युनिकेशन की। बेटा, टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? सर क्या मतलब, थोड़ा एक्सप्लेन करें इस चीज को। कम्युनिकेशन जैसे अभी आप मैं बात कर रहे हैं, हम बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये क्लास एक कम्युनिकेशन है। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन, मतलब उसके बगैर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। कितनी मैं बता देता हूँ, चार बेसिक है, चार मेन है। आप बता सकते हैं लैंग्वेज। कौन कौन? लैंग्वेज। लैंग्वेज। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मैं अगर कहूँ कि मैसेज, कि हम क्या डेटा शेयर कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे अभी फिलहाल हम हमारी बात भी कर रहे हैं, और ये बात भी हमारा डेटा है, और ये जो स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है ये भी एक डेटा है। तो ये चीज शेयर हो रही है, तो ये तो कम्युनिकेट हो रहा है। सपोज करो ये स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, मैं भी म्यूट कर दूं, आप भी म्यूट कर दो, तो बात ही नहीं, मतलब कम्युनिकेशन कैसे होगा फिर? दूसरा, और हम क्या एंड। मीडियम यूज कर रहे हैं। आप इंटरनेट बोलना चाह रही थी, मीडियम आ गया ये। अब हम फिलहाल एक मीडियम क्या यूज कर रहे हैं। आ, हम दोनों बेसिकली आपस में वायरलेसली कनेक्टेड है। ठीक है। और आप और मैं, मतलब एक सेंडर और एक रिसीवर। ये चार चीजों में से एक भी चीज नहीं है। मतलब सपोज करो आप क्लास से भी आप चली जाओ, तो मैं जब बैठा हूँ तो मैं, मेरे पास मैं सेंडर भी हूँ, मैं मीडियम भी वायरलेस यूज कर रहा हूँ, मैं मैसेज भी दे रहा हूँ। बट मैं दे किसको रहा हूँ, मुझे रिसीव करने वाला कौन है? मतलब सिंपल सी एक ऐसी बात है कि रोड पे चलता हुआ आदमी अगर ऐसे ही हवा में बातें करता हुआ जा रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? ये पागल है, पता नहीं किससे बातें कर रहा है। यही होता है। अब आप जी। इस क्लास में बैठी हुई हैं और मैं ही ना हूं, तो अगेन मैसेज भी आ रहा है क्योंकि आपके पास आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, जो भी है। आप मीडियम भी यूज कर रही हैं, अब रिसीव एज अ रिसीवर के तौर पे आई हुई हैं। लेकिन कोई जब सेंडर ही नहीं है, डेटा ही नहीं भेजेगा कोई, तो आपका कम्युनिकेशन होगा कैसे? तो ये चार चीजें आपके पास आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं, पहले मीडियम्स पे डायरेक्ट आ जाते हैं। हमारे पास हम मीडियम्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। बेटा, कितने तरह के मीडियम्स हैं हमारे पास? एनी गैस, एनी आइडिया? नहीं सर। कुछ भी आइडिया नहीं। Okay. हमारे पास अगर हम बात करें तो दो तरह की मीडियम्स हैं। एक आपके पास आ जाता है वायर्ड, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास? वायरलेस। एक सेकंड। कैन यू स्पीक समथिंग? जी सर, क्या हेलो। बोल रहे हैं। जी। एक सेकंड में।
मैं बेटा कह रहा था कि हमारे पास ये दो मीडियम्स में से बेहतर कौन सा है? वायरलेस शायद। वायरलेस शायद। क्यों बेटा वायरलेस? हम्म। अगर आप कह डाटा रही हैं कि वायर ट्रांसमिशन इजी है। डाटा डेटा ट्रांसमिशन इजी है किसी, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। इजी है? तो इजी तो नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। हमारे पास गाड़ी का रिमोट है। कार का रिमोट इज वर्किंग विद दैट कार वायरलेसली, नो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। आप अपना रिमोट यूज कर रही है टीवी के साथ, वायरलेस, नो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। तो बेटा यहाँ पे कम्युनिकेशन की जो बात हो रही है, ट्रांसमिशन की, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। आप एफएम रेडियो सुनती हैं? एफएम रेडियो पे जो डेटा आ रहा है, कोई इंटरनेट चाहिए उसके लिए? नो। तो हमारे पास वायर्ड। अच्छा, अब आपने जो बात बोली, तो बेटा वायर सिर्फ इसलिए अच्छा है बिकॉज इट इज पोर्टेबल, आप लेके घूम सकती हो। और इट इज लेस एक्सपेंसिव टू मेंटेन। आपको मेंटेन करने का ज्यादा पैसा नहीं लगता है। बट वायर्ड बेस्ट है। वजह एक्यूरेट है, रिलायबल है, फास्ट है, ठीक है, सिक्योर है। क्यों? अब ये देखो, एक्यूरेट और रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें, बेटा आप गेमिंग वगैरह तो खैर मेरे ख्याल से शायद नहीं करती हूँ। गेमिंग करती हैं आप? पीसी की बात कर रहा हूँ, और प्ले स्टेशन वगैरह की, नॉट मोबाइल फोन। नहीं सर, मैं भी नहीं। नहीं। जो गेमिंग वगैरह करते हैं उनको ज्यादा इसलिए इस चीज समझाना आसान होती है। जब हम गेमिंग वगैरह करते हैं तो हमारे डेटा पैकेट्स लॉस हो रहे होते हैं। पैकेट्स मैं इस चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा। तो हमारे पास ये जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, ये ज्यादा अच्छी है। मतलब अगर आप अच्छा चलो डाउनलोडिंग वगैरह तो करती होंगी ना लैपटॉप पर। आप लैपटॉप पे कभी वायरलेस, तो नॉर्मली लैपटॉप को वायरलेस कनेक्ट करते हैं। आप वायरलेस कनेक्ट ना करें, आप अपने लैपटॉप को वायर के थ्रू कनेक्ट करें और डाउनलोड करके देखें। ये जो आप वायरलेसली जब डाउनलोड कर रही होंगी, तो आपकी जो डाउनलोड स्पीड होगी, वो कभी बहुत हाई हो रही होगी, कभी लो हो रही होगी, कभी हाई हो रही होगी, कभी लो हो रही होगी। एक फिक्स नहीं रहती, फ्लक्चुएट करती रहती है। आप यही केबल लगा के करें, आप देखें बिल्कुल कंप्लीट आएगा, एक्यूरेसी और फास्ट हो जाए, बेहतर हो जाएगा डाउन। दूसरा, रिलायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो आप बहुत सारे इस तरह अंडरग्राउंड पार्किंग्स होती हैं, अंडरग्राउंड मॉल्स होते हैं। अंडरग्राउंड जाते ही हमारे पास हमारा मोबाइल काम करना बंद कर जाता है, काम नहीं करता। बट वहां अगर पीटीसीएल पड़ा है, पीटीसीएल अच्छे से काम करेगा। क्यों? सिग्नल इश्यूज आते हैं, सिग्नल लॉस होते रहते हैं। आगे जैसे मेरा रूम है अभी, यहाँ पे आई हैव टू बी कनेक्टेड विद वायरलेस, मतलब मैं वाईफाई। मैं अपने मोबाइल या डेटा को कनेक्ट करके काम नहीं कर सकता। वजह, मेरे रूम में सिग्नल्स नहीं आते। फेज एक का सबसे बड़ा मसला यही है, यहाँ पे सिग्नल्स प्रॉब्लम है। सिक्योर, वायरलेस डेटा घूम रहा है ना, रास्ते में कोई भी उसको पिच कर सकता है, कोई भी उठा के ले लेगा। वायर्ड को जब तक वायर का एक्सेस ना मिले ना आपको, वायरलेस वायरलेस क्या आपके पास वायरलेस कंट्रोल है? मतलब वायरलेस सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकती है कि मेरे वाईफाई का जो सिग्नल्स हैं, वो मेरे घर की बाउंड्रीज तक रहे, घर की बाउंड्री से बाहर ना आए? नहीं कर सकते हैं। बाहर भी आ रहे होते हैं, ऐसा ही होता है। जी सर। लेकिन वायर्ड को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कंट्रोल का मतलब, मेरे रूम में, मेरे रूम से मेरे भाई के रूम में, मेरे भाई के रूम से मेरे फादर के रूम में, बस। अब जब तक ये हम तीनों इंटरनेट की बात नहीं कर रहे, मैं अभी इंटरनेट से कनेक्ट है, ये तीनों हम वायर्ड से हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो हमारे बाहर से कोई चौथा बंदा हमारे कंप्यूटर में नहीं घुस सकता, जब तक वो हमारी वायर को एक्सेस ना करे। ये ज्यादा सिक्योर हो जाता है। अब आपने वायर्ड को चूज किया या वायरलेस को चूज किया, ये आपके ऊपर है। हाँ, वायर्ड का एक मसला है, एक तो पोर्टेबिलिटी का मसला है, और इट इज एक्सपेंसिव टू मेंटेन।
क्यों? वायर बीच से टूट गई, पूरी वायर चेंज करनी पड़ जाती है, कॉपर महंगा, कॉस्टली हो जाता है। अब आपने इनमें से कोई भी चूज किया हो, आप आ जाते हो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन पे। बेटा कितनी टाइप्स हैं ट्रांसमिशन की? सर याद नहीं। दो ही टाइप्स हैं हमारे पास। एक है आपके पास सीरियल, और दूसरा क्या है? पैरेलल। पैरेलल। क्या फर्क है दोनों में? सीरियल में डेटा is sent one bit at a time using a single wire। पैरेलल में क्या होता है? Several bits are sent at a time using several wires। मतलब बेटा मेरे पास अगर मैं एक ही बात करता हूँ, तो जो मेरा लेटर ए है, कैपिटल ए, दैट्स एस की वैल्यू 65, 65 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है। अगर इसको मैं सीरियल में भेजूं तो सीरियल में डेटा मेरा कैसे जाएगा? ये मेरे पास एक बार आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 8 वायर्स है मेरे पास। अगर मुझे लेटर ए को भेजना है तो ये कैसे जाएगा? पहले एक जीरो जाएगा, जीरो यहाँ से पहुंचा, फिर उसकी जगह वन आएगा, फिर वन पहुंचा, फिर जीरो जाएगा, फिर जीरो पहुंचा। ये बिट बाय बिट, क्योंकि एक वायर है, एक वायर एक बिट को ले जा सकती है। जबकि यहाँ पे कैसे जाएगा? जीरो वन, जीरो जीरो, जीरो जीरो, जीरो वन, ये सारे के सारे एक साथ जाएंगे। और ये एक साथ पहुंचेंगे। तो बेटा अच्छा कौन सा है, सीरियल अच्छा है पैरेलल अच्छा है? पैरेलल। पैरेलल अच्छा है। अच्छा, हम यूज क्या करते हैं फिर, सीरियल यूज करते हैं या पैरेलल यूज करते हैं? पैरेलल यूज करते हैं। पैरेलल यूज करते हैं बेटा, कहाँ करते हैं? आप अब देखो इसकी एग्जांपल क्या है। आपने बिल्कुल सही कहा, हम पैरेलल अच्छा है, बट पैरेलल कब अच्छा है? पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल इज फास्ट। लेकिन
पैरेलल बिल्कुल नो डाउट फास्ट है, लेकिन इट इज suitable फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। क्यों? अब देखो एक एग्जांपल है बेटा, वेयर डू यू लिव? अच्छा ओके, लीव इट। एक काम करो, जैसे हम हमारी क्लासरूम्स हैं, बीकन हाउस की, हमने क्लासरूम्स वगैरह आपने भी देखी हुई, मैंने भी देखी हुई है। क्लासरूम की एक वॉल से दूसरी वॉल तक मैंने ये 8 बच्चों को खड़ा किया, और मैं कहता हूँ कि एक वॉल से दूसरी वॉल तक जाना है, शर्त यह है कि सारे 8 के 8 बच्चे एक साथ पहुंचे। एक भी बच्चा पीछे रह गया, सही है, तो मेरा मसला आ जाएगा। बेटा कितने चांसेस हैं कि ये बच्चे एक साथ सारे पहुंचे? एक ही क्लासरूम में एक वॉल से दूसरी वॉल तक, मेरे ख्याल से 99% है कि एक साथ सारे पहुंच जाए। यस। ठीक है, तो हमारे पास अब यही चीज मैं कहता हूं कि मुझे कॉन्टिनेंटल बेकरी से कामरान चौरंगी तक मैं इन 8 के 8 बच्चों को भेजना चाह रहा हूँ। अब कितने चांसेस है कि सारे एक साथ पहुंच जाए? बहुत कम। जी। तो एक भी डेटा अगर पीछे रह गया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा सिनेरियो आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा डेटा करप्ट हो रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये बेहतर है पैरेलल। अब कितना शॉर्ट्स पे थोड़ी देर बाद आता है। तो सीरियल आपका क्यों अच्छा है? सीरियल इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। सेकंड चीज, इट इज लेस चांसेस ऑफ एरर्स। और अब सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस है क्यों? क्योंकि इसमें लेस चांसेस ऑफ एरर्स हैं। ये चीप है। क्यों चीप है बेटा? क्योंकि सर सिंगल वायर पे काम करता है। ओनली सिंगल वाई इज बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन ये स्लो हो जाता है क्योंकि एक एक बिट करके भेजता है। इसमें मसला क्या आता है? चांसेस ऑफ डेटा बीइंग स्क्यू। स्क्यू का मतलब क्या होता है? खिचड़ी बन जाना, मतलब एरर के चांसेस हो जाता है। अब बेटा एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, सर आपने स्क्यूड का मतलब क्या बताया था? खिचड़ी हो जाना, मतलब खिचड़ी होने का मतलब कि ये जो करप्शन हो रही है डेटा, आपस में मिक्सअप हो जाता है। ये इन सबको सिंक्रोनाइज होकर पहुंचना जरूरी है। आउट ऑफ सिंक हो जाता है, स्क्यू हो जाता है, आपस में खिचड़ी बन जाती है। तो एप्लीकेशन ऑफ सीरियल की अगर हम बात करें, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, यूजिंग अ यूएसबी कनेक्शन। बेटा अब मैं एक बात पूछना भूल गया था आपसे, मैंने कहा ये शॉर्ट डिस्टेंस कितना शॉर्ट कंप्यूटर के लिए कि हम पैरेलल यूज कर सकें? शायद विद इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाहर नहीं। विद इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाहर नहीं, बिल्कुल परफेक्ट कह रही हो। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आपका शॉर्ट डिस्टेंस कितना विद इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जितनी ट्रांसमिशन हो रही होती है वो सारी की सारी आपकी
पैरेलल में की जा रही होती है तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसमिटिंग डेटा ट्रांसमिटिंग डेटा यूजिंग इंटरनल सर्किट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ चीजें अगर मिस आउट हो गई हो तो अपने पास भी लिख लेना। सीरियल और पैरेलल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। सो सीरियल के अंदर हमारे पास देर आर लेस रिस्क ऑफ यू कैन से के डेटा बीइंग स्क्यूड। लेस रिस्क क्या, इसके बाद रिस्क होता ही नहीं है स्क्यू होने, क्योंकि ये एक बिट से बिट करके भेजता है। सही है। इसका जो ट्रांसमिशन रेट होता है सीरियल का, वो पैरेलल से स्लो होता है, क्योंकि ये एक बिट करके इस, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। सस्ता है क्योंकि इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम है एज कम्पेयर टू पैरेलल। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का मतलब और बहुत सारी सिंगल वायर तो है ही, और बहुत सारी चीजें भी होती है, लेकिन उनकी चीजें हमारे पास जरूरत नहीं है। यही अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो फास्टर है रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है एज कम्पेयर टू सीरियल, जिसकी वजह से आपको कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि सारी चीजें बहुत स्पीड अप में हो रही होती हैं, तो आपको पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन यूज करना पड़ता है। बहुत अच्छा चलता है अगर शॉर्ट डिस्टेंस हो, जैसे आपकी रैम से आपके प्रोसेसर हो गया, या फिर आपके रजिस्टर से रजिस्टर हो गया। रजिस्टर्स को हम जैसे एम ए आर एम डी आर के बीच में, एम ए आर एम डी आर में कुछ नहीं जा रहा होता, पीसी से एम ए आर में वगैरह में इनमें हो गया। बट इसमें सिंक्रोनाइजेशन खत्म होने का मसला हो सकता है, मतलब डेटा को स्क्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये प्रेफर कब किया जाता है पैरेलल? जब डाटा शॉर्ट डिस्टेंस पे भेजना हो। शॉर्ट डिस्टेंस हो और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सही है। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में अगर मुझे मेरा टाइम बचाना है, मेरा टाइम सेंसिटिव है, तो मैं अपने इसको पैरेलल यूज करूंगा। क्या ये चीज क्लियर है, ताकि मैं मोड्स पे चलूं? यस। ठीक है। और साथ ही साथ आज यूएसबी को भी पढ़ाई भी। ओके, अब हम जाते जाते हैं हमारे पास मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। बेटा कितने मोड्स हैं हमारे पास? एनी आइडिया? सर वो मोड्स का क्या, मोड्स क्या होते हैं? वही तो पूछ, मोड्स का मतलब हम कौन से तरीके से भेज रहे हैं। तीन तरह के मोड्स होते हैं। पहला, सिंप्लेक्स। ठीक है।
दूसरा हाफ ड्यूप्लेक्स, एंड तीसरा फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, ये तीन तरह के आपके पास मोड्स होते हैं। मोड्स अब देखो ये बिल्कुल बेटा, हैव यू एवर बीन टू सबवे? मतलब सबवे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सर। कभी भी सबवे नहीं खाया? नहीं सर, तो कभी नहीं खाया। ओके, डू यू हैव एनी आइडिया कि सबवे बनता कैसा है? हम सबवे। सबवे के अंदर सबसे पहले मतलब सबवे का जो सैंडविच होता है, सबसे पहले हम उसकी ब्रेड को चूज करते हैं कि विच ब्रेड डू वी वांट। देन वी चूज द फ्लेवर ऑफ अ चिकन, कि हमें चिकन कौन सी चाहिए। सही है। देन हमें कौन से वेजीज और कौन से सॉसेस चाहिए, ये स्टेप्स होते हैं। तो सेम यहाँ पे आपने मीडियम चूज किया, जो भी करना था। फिर आप टाइप ऑफ ट्रांसमिशन उठाओगे कि आप सीरियल ले रहे हो या पैरेलल ले रहे हो। अब मैंने सीरियल लिया है या पैरेलल लिया है, मैं तीसरे स्टेप पे आऊंगा। अब मैं चूज करूंगा मैं सिंप्लेक्स ले रहा हूँ, हाफ ड्यूप्लेक्स ले रहा हूँ या फुल ड्यूप्लेक्स ले रहा हूँ। अक्सर असल बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सीरियल के अंदर क्या सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स आ सकता है? जी बेटा, सीरियल के अंदर सीरियल में सीरियल क्या है, टाइप है कि मैं एक बिट एक वक्त पे भेजूंगा। उसमें मैं सिंप्लेक्स भी यूज कर सकता हूँ, उसमें मैं हाफ भी कर सकता हूँ, उसमें मैं फुल ड्यूप्लेक्स भी कर सकता हूँ। फुल ड्यूप्लेक्स का दूसरा नाम ड्यूप्लेक्स होता है सर। हम सब ड्यूप्लेक्स लिख देते हैं, वो फुल हो जाता है। मैं अगर पैरेलल यूज कर रहा हूँ तो पैरेलल के अंदर भी मैं सिंप्लेक्स कर सकता हूँ, हाफ ड्यूप्लेक्स कर सकता हूँ या फुल ड्यूप्लेक्स कर सकता हूँ। सही है। तो ये स्टेप्स हैं कि आप सीरियल या पैरेलल के अंदर ये तीनों यूज कर सकते हो, लेकिन एक वक्त पे। मतलब सीरियल में सीरियल सिंप्लेक्स हो सकता है, सीरियल हाफ ड्यूप्लेक्स हो सकता है, या सीरियल फुल ड्यूप्लेक्स हो सकता है। सिमिलरली पैरेलल में सिंप्लेक्स हो सकता है, पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स हो सकता है, या पैरेलल फुल ड्यूप्लेक्स हो सकता है। सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है? सिंप्लेक्स मीन्स कि our data can be sent in one directional only। वन डायरेक्शनल ओनली का मतलब ये हुआ, कि ये मेरे पास कंप्यूटर ए है एंड ये कंप्यूटर बी है। तो बेटा बी, अगर ए डेटा बी को भेज रहा है तो बी ए को डेटा नहीं भेज सकता। या फिर अगर बी ने ए को भेजना शुरू किया है तो ए बी को नहीं भेज सकता। दोनों में से कोई एक ही तरीका हो सकता है। इसकी एप्लीकेशन मतलब इसका यूज क्या हो जाएगा? आपका एफएम रेडियो। इवन जब आप प्रिंटर को डेटा भेजते हो तो वो भी किस में आ जाएगा आपकी, इसमें आ जाएगा। अब देखो एफएम रेडियो या टीवी, क्या आप उनको सिग्नल भेज सकते हो या उनसे सिर्फ सिग्नल सुन सकते हो? सिर्फ सुन सकते हैं। सिर्फ सुन सकते हैं, उनको डेटा वेटा कुछ नहीं भेज सकते हैं। तो आपके पास देखो, आप बी हो गई, वो ए हो गया, आपको सिर्फ डेटा आ रहा है, आप भेज नहीं सकते। टीवी में जो चैनल आ रहा है वो देख सकती हो, चैनल चेंज कर लो, लेकिन चैनल में जो कंटेंट आ रहा है उसको आप रिक्वेस्ट करके चेंज नहीं करवा सकते। सिर्फ जो आ रहा है उसको रिसीव करो। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है?
सर ये जो सिंप्लेक्स में आपने बताया एप्लीकेशन सेंडिंग डाटा टू प्रिंटर, लेकिन सर प्रिंटर इंटरप्ट तो सेंड करता है ना कंप्यूटर को, तो वो हाँ इसमें बेटा, इंक्लूड नहीं लेकिन होगा क्या? उसमें बेसिकली वो एक अलग से वायर यूज करके कर रहा होता है, तो हम कह सकते हैं। बट ये क्योंकि ड्यू टू बुक था, मैंने सिर्फ इस वजह से लिखा। क्योंकि अगर पेपर में एग्जामिनर कह दे कि सेंडिंग डेटा टू प्रिंटर, सो यू हैव टू राइट सिंप्लेक्स। ठीक है, ओके। इसी वजह से मैंने इसकी एफएम रेडियो टीवी वाली एग्जाम्पल एक्सप्लेन की। सही है। ठीक है सर। Now, data is sent in both directions, but one at a time. वन एट अ टाइम का मतलब कि या तो ए बी को भेज सकता है या बी ए को डेटा भेज सकता है, दोनों एक साथ नहीं भेज सकते। ऐसी कोई एग्जाम्पल बेटा? एग्जाम्पल। आपका वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है? आप एक वक्त पे एक बंदा बोलता है, वो बटन प्रेस करके बोला है। वॉकी टॉकी यूज किया है बेटा? जी सर। बचपन के अंदर, फिर हमारे जमाने में स्पाइडरमैन और वो बारबी वाले बने हुए आते थे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से यूज किए। सर सो वही वाले यूज दीज। जी बेटा, वही वाले यूज किए। वही वाले यूज किए। ओके। सो उसमें एक बंदा जब बोल रहा था, दूसरा बंदा नहीं बोल सकता जब तक पहला बंदा बोलना खत्म ना करे। मतलब जब तक डेटा ए बी को भेज रहा है, बी ए को नहीं भेज सकता। हाँ, जब बी ए को भेजना शुरू करेगा तो ए डेटा नहीं भेज सकता। ये चलता था और चलता है। फिर हमारे पास आ जाता है फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या हुआ? डेटा इज सेंड इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी ये डायग्राम बनाता हूं, तो यहाँ पे ए और बी अलग अलग चैनल यूज नहीं करते। वो एक सिंगल चैनल यूज करते हैं, जो डेटा दोनों तरफ भेज रहा होता है साइमल्टेनियसली। इसकी एप्लीकेशन आपकी सबसे बेस्ट है आपका इंटरनेट कनेक्शन। जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं, आप भी बोल सकती हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। हम दोनों यूज बोल सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट कनेक्शन की का जो प्रॉपर वर्ड है वो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। बेटा, क्या ये चीज क्लियर जी। है? सो अब इसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछ लेता हूँ। बल्कि नहीं, मैं पहले यूएसबी पढ़ा देता हूँ। यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका यूएसबी क्या है बेटा ये?
फॉर्म ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। देखो उसके नाम में ही सीरियल आ रहा है। बेटा यूएसबी देखिए कभी कैसी होती है। देखिए समझ, कैसी होती है? पोर्टेबल होती है लैपटॉप इस वगैरह तरह में। की होती है। किस तरह की होती है मतलब? जी। इस तरह की होती है ना। जी जी। बेटा ये यूएसबी नहीं है, ठीक है। ये फ्लैश ड्राइव है। यूएसबी किसको कहते हैं? ये जो आगे पोर्ट है ना, जिसपे कनेक्ट होती है, इसको हम यूएसबी कहते हैं। ये पूरी जो डेटा स्टोरेज डिवाइस को, जो स्टोरेज डिवाइस की बात कर रही हो, वो फ्लैश ड्राइव कहलाती है। ये हम देसी जबान में उसको कह देते हैं। So this is not a USB. This port in which it connects, that is USB. That port is form of serial data transmission. अब इसके आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछता है, और आपसे यूएसबी टाइप ए और टाइप सी के बारे में पूछ लेता है। तो मैं टाइप और टाइप सी के डिफरेंसेस के बारे में थोड़ी देर में आता हूँ। पहले मैं यूएसबी के बेनिफिट एडवांटेजेस के बारे में बात करता है। तो बेटा एडवांटेजेस ऑफ यूएसबी क्या है? आप बता सकती हैं कुछ? डेटा ट्रांसफर हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि इट सपोर्ट्स प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या हुआ? ड्राइवर्स आर automatically installed। आप माउस अपना या कीबोर्ड कनेक्ट करती हैं, मोबाइल कनेक्ट करती हैं, खुद ब खुद कनेक्ट होकर आपके पास सामने आ जाता है जब हम यूएसबी पोर्ट यूज कर रहे होते हैं। दूसरा एडवांटेज, और बेटा, डेटा कैन स्टोर नॉट। हो सकता है। नहीं बेटा, डेटा अभी तो बताया, पोर्ट में डेटा कैसे स्टोर होगा? लेकिन यूएसबी में तो हो रहा है ना। बेटा वो तो फ्लैश ड्राइव है ना। दिस इज नॉट अ यूएसबी। वो तो यूएसबी में से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो स्टोर हो रहा है। पोर्ट में तो, पोर्ट का काम क्या होता है? सिर्फ डेटा को ट्रांसमिट करना। बेटा देखो पोर्ट, अब मैं अगर एक रियल लाइफ की बात करूं तो एक पोर्ट होता है, एक वेयर हाउस होता है। पोर्ट में डेटा आप बाहर से मंगवा सकते हो या यहां से भेज सकते हो। क्या पोर्ट में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं? नहीं। हम वेयर हाउस में डेटा स्टोर करते हैं। तो इसका दूसरा एडवांटेज, कैन नॉट बी इंसर्टेड इन रॉन्ग डायरेक्शन। आप गलत नहीं लगा सकते। ऐसा ही होता है। जी। मार्केट स्टैंडर्ड बन चुका है, हर जगह अवेलेबल है। और नो एक्सटर्नल पावर सोर्स रिक्वायर्ड। आप कोई भी चीज यूएसबी से कनेक्ट करें, उसको अलग से पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ। और बैकवर्ड कंपैटिबल है। आप 3.0 वाले यूएसबी, जो ब्लू कलर का पोर्ट होता है, उसमें आप पुरानी यूएसबी 2.0 लगाने की कोशिश करें, वो सपोर्ट करता है। इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल। इसके डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं,
बोले डिसएडवांटेजेस क्या आ सकते हैं हमारे पास? हम्म। इवन द लेटेस्ट version of USB, which is USB Type C, has slower data transmission rate. USB आपकी अभी भी स्लो है एज कंपेयर टू योर ईथरनेट कनेक्शन, जो इंटरनेट वगैरह की जो वायर वगैरह यूज की जाती है उससे स्लो है। और ओनली फिक्स लेंथ ऑफ USB cable is available। बेटा इनमें से कोई पॉइंट अगर ना समझ आ रहा हो तो बता देना। मुझे सर डिसएडवांटेजेस का सेकंड पॉइंट नहीं समझ आ रहा। ओनली फिक्स लेंथ, बेटा आपके पास यूएसबी की लेंथ देखो, आप अपने जब मोबाइल को चार्ज करने के लिए केबल देखने लेने जाती हैं तो आपको कितनी बड़ी केबल मिल जाती है? ज्यादा बड़ी नहीं मिलती। ज्यादा बड़ी नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, होती बनती ही नहीं है। मैक्सिमम जो आती है ना वो 5 मीटर आती है। इससे बड़ी अगर आ भी गई ना तो वो काम नहीं करती। मतलब होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, मार्केट में आपको मिल भी जाएंगी कहीं चाइना वगैरह की, बट वो काम की नहीं होती। वो डेटा ट्रांसमिट करने में बहुत गड़बड़ वगैरह कर जाती है, तो इसलिए किसी काम की नहीं होती। 5 मीटर तक मैक्सिमम ये अच्छा काम करती है। सही। जी सर। कोई इसमें मसला? सर एक कंफ्यूजन थी, ये जो आपने मुझे समझाया ना कि डेटा स्टोर नहीं होता, तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है क्या? नहीं देखो, ये हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, हम स्टोरेज डिवाइस की तो बात ही नहीं कर रहे ना। पोर्ट का काम क्या होता है? हम यहाँ पे जो यूएसबी की बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल सीरियल बस जो है, इसका काम होता है डेटा लेके जाना बस। डेटा स्टोर करना किसका? स्टोरेज डिवाइस का काम है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? फ्लैश ड्राइव। उसको हम यूएसबी कह, देखो आप कंफ्यूज क्या कर रही हो, अब यूएसबी को फ्लैश ड्राइव से कंफ्यूज कर रही हो। जिसको हम यूएसबी बोलते हैं ना, वो बेसिकली उसका नाम क्या है? उसका नाम फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव कनेक्ट कौन से पोर्ट से होती है? वो यूएसबी पोर्ट से होती है। तो उस फ्लैश ड्राइव का काम है डेटा स्टोर करना। यूएसबी का काम क्या है? फॉर्म ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, सिर्फ सीरियली डेटा को ट्रांसमिट करती है, दैट्स इट। कुछ और? नहीं सर। अब हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ यूएसबी सी ओवर यूएसबी ए। बेटा यूएसबी ए और यूएसबी सी की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपके अभी जो फिलहाल लैपटॉप के अंदर जो कनेक्टर आ रहा है ना, जो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है कनेक्टर जो भी हमारे पास है लैपटॉप्स वगैरह में। जी। जी। ये होता है ए। और सी हमारे पास कुछ किस तरह की पिन आ रही है? कुछ इस तरह की पिन आ रही है, यूएसबी सी है। तो हम टाइप सी के बारे में बात कर रहे हैं टाइप ए से, कि क्या फायदे हैं? पहला फायदा,
much smaller and thinner। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी डिवाइसेस भी अब पतली बनती जा रही हैं। इतना बड़ा यूएसबी का, अब देखो जो नए लैपटॉप, जो आपका थिनेस्ट लैपटॉप जो आते हैं, जैसे एचपी की मैं अगर बात करूं, स्पेक्ट्रे 13 या स्पेक्ट्रे 15, बहुत पतला लैपटॉप है, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल पेपर की तरह। तो वो अगर यूएसबी पोर्ट को यूज करो, तो यूएसबी पोर्ट ही ये टाइप ए इतना मोटा होता है, उसमें सारे जितने नए लैपटॉप जो पतले पतले, उनमें आपको सबको टाइप सी मिलेगा। क्यों? टाइप सी की वजह से आपका लैपटॉप स्मॉलर, एक तो ये टाइप सी जो होता है वो स्मॉलर और थिन होता है, तो उस वजह से आपकी डिवाइसेस भी स्मॉल और थिन हो सकती है। दूसरी चीज, ये आपको जो पावर, जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, वो 20 वोल्ट प्रोवाइड करता है। 20 वोल्ट का मतलब हुआ ये 100 वॉट तक कर सकता है। इसकी वजह से अब जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, या आईपैड्स आ रहे हैं, या आईफोन्स आ रहे हैं, उनमें चार्जिंग जो पोर्ट हो गया वो टाइप सी कर दिया है। और वो अब देखो, जो आईफोन 11 12 13 14 15, या सैमसंग की जो बड़ी डिवाइसेस हैं, या आईपैड है, ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए जो चार्जर होता है, उसमें दोनों तरफ टाइप सी होता है। देखा है? जी सर। जो हम यूएसबी से टाइप सी वाला जो यूज करते हैं, उसमें फास्ट चार्जिंग आता है। सुपर फास्ट चार्जिंग या अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग नहीं होती। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी टू टाइप सी चाहिए। क्यों? तो ये अच्छी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मींस फुल साइज डिवाइसेस कैन बी चार्ज। जैसे मेरा ये जो आईपैड है, इसमें भी अब टाइप सी, आईपैड में पहले आ गया था टाइप सी। दूसरा, इट सपोर्ट्स 4K वीडियो। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन है, दैट इज अप टू 10 गीगाबिट पर सेकेंड। दूसरा, एक और एडवांटेज ये रहता है कि बैकवर्ड कंपैटिबल है। बट इसकी कंडीशन क्या है? गिवन दैट अ suitable adapter is used। जैसे मेरे पास, मैं अपने मोबाइल फोन में अगर अपनी फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करना चाहूँ, फ्लैश ड्राइव का पोर्ट क्या होता है? टाइप ए होता है। तो मैं अपने कनेक्टर को क्या यूज करता हूँ, टाइप सी से टाइप ए वाला कनेक्टर यूज करता हूँ, और अपनी यूएसबी लगा लेता हूँ। तो ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। ठीक है बेटा। जी सर। इसके अलावा अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं, कि डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइप सी एंड अ टाइप ए, तो बेटा एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यूएसबी ए कैन ओनली फिट इन वन वे। यहाँ भी ये लिख सकते हैं, कैन ओनली फिट वन वे राउंड।
इसका मतलब समझ आया? नहीं, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें। ओके, मैं पहले लिख लेता हूँ। वाइल यूएसबी टाइप सी का जो कनेक्टर है इज नॉन ओरिएंटेड। अब इसका मतलब बेटा, मैं जब भी यूएसबी लगाने जाता हूँ, अक्सर हम बगैर देखे जब लगा रहे होते हैं, एक दफा कोशिश करते हैं, नहीं होता, फिर हम घुमाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर नहीं लगता, फिर जो पहली पोजीशन होती है वही सही होती है। क्यों? अगर इसमें ऐसा है तो जो कनेक्टर इसमें आ रहा होगा उसमें ऊपर वाला पार्ट ब्लैक होना चाहिए और नीचे वाला व्हाइट होना चाहिए। ऐसा ही होता है। क्या आप यूएसबी को फ्लैश ड्राइव को उल्टा लगा सकती हो? नहीं। जिस डायरेक्शन में पोर्ट का मेल फीमेल बन रहा होता है वैसे ही लगता है। ऐसा ही होता है। जी। तो इसका मतलब वो कैन ओनली फिट वन वे राउंड, एक ही तरीके से लग सकती है, आप गलत लगा ही नहीं सकते, उल्टा सीधा नहीं करके लगा सकते। वो एक ही जगह से लगेगी। जबकि टाइप सी है, मेरा मोबाइल जैसे पड़ा है, चार्जर जैसे पड़ा है, वो एज इट इज जैसे उल्टा सीधा लगाना चाहो तो नॉन ओरिएंटेड है। उसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही काम कर जाती है। ठीक है। तो एक जी। ये एडवांटेज, आपका एडवांटेज कह सकते हो या डिफरेंस कह सकते हो। बाकी साइज में फर्क है, पावर में फर्क है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड में फर्क है। ये तीन आपके डिफरेंसेस हैं। चीज क्लियर है? अच्छा, जी अब सर। मैं एक काम करता हूँ। कुछ एक क्वेश्चन तो मैं एज अ होमवर्क के तौर पे ग्रुप में डाल रहा हूँ, दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन व्हाट इज meant by following terms: A, B, C, D। जो समझ आए बेटा लिखने की कोशिश कर लेना। डेटा स्क्रीन, यूएसबी टाइप सी कनेक्शन, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन और हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन से क्लास को आगे लेके चलेंगे। एरर डिटेक्शन नहीं, बल्कि हम पहले पैकेट पैकेट स्विचिंग पढ़ेंगे और फिर एरर डिटेक्शन मेथड्स को लेके चलेंगे। एनी क्वेरी बेटा? नो सर। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। सर, जी बेटा। आपने जो पिछली क्लास में लॉजिक गेट्स का जो होमवर्क दिया था, उसका लास्ट क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, मैं कैसे करूं? एक